Good morning, student. Today I am going to teach you about energy in a stress spring. Energy in a stress spring. यहाँ अगर स्प्रिंग है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये यम मास इसके लगा हुआ है। अगर इसको हम स्ट्रेच कर दें, अगर इसको स्ट्रेच कर दें एक डिस्टेंस पर, इसमें स्टोरिंग फोर्स लगता है। दिस फोर्स want to get the initial position of the body। तो अब ये जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स F is proportional to -x, क्योंकि इसको अपनी तरफ मैंने मिडिल पोजीशन में लाना चाहेगा। अगर इसी स्प्रिंग को हम इस तरह से कर दें कि आप देखिए इसको कॉम्प्रेस कर दें, तो ये चाहे इधर को इस बॉडी को भगाएं, और यहाँ क्या होगा अगर इसको स्ट्रेच कर दें तो ये डायरेक्ट, तो यहाँ जो फोर्स होता है इस प्रोपोर्शनल टू -x। इसको जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट -kx, where k is called force constant of spring। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन इसकी होती है m2-2। अब स्टेट तो एनर्जी स्टोर अगर हमको निकालना है तो वी नो, हमने आपको बता दिया इसके पहले लेक्चर में, F इक्वल -du/dx। और du इक्वल -f dx, that is kx dx। U इक्वल इंटीग्रल kx dx फ्रॉम x इक्वल 0 to x। यहाँ आप देखो du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, और u इक्वल ½ kx²। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की एनर्जी है। यहाँ क्या होगा, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। यहाँ जब इस बॉडी को हम रिलीज करेंगे तो इट विल कम टुवर्ड्स इस पोजीशन, यहाँ आएगी, लेकिन ड्यू टू इस मोमेंटम इट विल कॉम्प्रेस द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा तो यहाँ आकर के इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। अब फिर क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, फिर ये आगे चल भागेगा, फिर ये मिड पोजीशन में आएगा और फिर मोमेंटम के कारण आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल टेक प्लेस। अब देखिए यहाँ लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है स्टूडेंट। आप देखो इस तरह से ये आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो दिस इज काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल हाफ की एच स्क्वायर फॉर दिस स्प्रिंग। इस तरह से पोटेंशियल और काइनेटिक का जो समेशन है दैट विल गिव हाफ की एच स्क्वायर। इसी तरह से आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि ऊपर से गिरती हुई किसी वस्तु को के किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होता है वह कंजर्व होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को हम यहाँ नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप ज़्यादा शौकीन हो उसको पढ़ना चाहते हैं तो 9 के वीडियो से आप देख सकते हैं जहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया गया है। अब I am going to teach you about the collision. Collision is important for NEET examination also, and hard questions from collision are taken from for JEE examination, and it is important for you also. So what is collision? Collision. And here I am going to teach you about collision in one dimension. देखिए जो कोलिजन होता है, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। तो अब दो तरह का जो कोलिजन होगा, ये टक्कर, जैसे कोई वस्तु जा रही है यहाँ आकर के इससे टकरा जा रही है, ये M1 है, ये M2 है, इसकी स्पीड U1 है, इसकी U2 है, ये आगे की टकरा रही है, या ऐसे है ये इधर को आ रही है। तो अब ये जो कोलिजन होगा ये दो तरह का होगा। पहला कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, elastic collision. In this collision, momentum, linear momentum and energy both are conserved. Linear momentum, law of conservation of momentum holds law of conservation of momentum and B, law of conservation of energy.
अगर मान लो बिफोर कोलिजन मोमेंटम आपका पहले का m1 और दूसरे का m2 आफ्टर कोलिजन अगर इसका वेट v1 हो जाए, इसका v2 हो जाए, मान लो ये v1 हो जाए और ये v2 हो जाए कोलिजन के पश्चात, तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो m1 v1 प्लस m2 v2। अब लास्ट कंजर्वेशन आप अगर मोमेंटम होल्ड कर रहा है तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखो ये जो लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लिखा है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से अगर हम लोग लें m1 u1 माइनस v2 u1 माइनस v1 इक्वल इधर कर दिया जाए m2 v2 माइनस u2। और जो b है लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें last conservation of energy before collision equal energy after collision। बिफोर कोलिजन ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कैंसिल कर दो, इसको इस साइड और इसे इस साइड ले जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। अगर हम डिवाइड कर दें तो आप देखो ये m1 और m2 कैंसिल हो गया, ऊपर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हियर अपॉन u1 माइनस v1 हियर v2 माइनस u2। ये आप अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा u1 प्लस v1 इक्वल v2 प्लस u2। u2 minus v1 here v1 minus v2 and v2 minus v1 equal u1 minus v2। This is the relation। ये स्टूडेंट आप देखो जो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना हो
इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड, तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू थिंग्स दैट इन इलास्टिक कोलिजन लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ होल्ड्स। यहाँ एक देखो बड़ी मजेदार चीज है जो आपकी बुक में नहीं है, इसको हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की V2 माइनस V1 इक्वल माइनस की U1 माइनस U2 और U2 माइनस U1 यहाँ पर हो जाएगा, where E is the coefficient of restitution। For perfectly elastic collision, E इक्वल 1 होता है और इलास्टिक कोलिजन के लिए लेस देन 1, ई का मान ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई का मान लेस देन 1 होता है। अब जरा एक 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। इनइलास्टिक कोलिजन Yes, momentum is conserved. और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, एनर्जी इज नॉट कंजर्व। और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ आपका हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2। ये लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होती। एनर्जी नहीं कंजर्व होती तो अगर मान लो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गए, उस केस में M1 प्लस M2 इंटू V हो जाएगा। वहां से आप जो भी आपको कंडीशन दी है उस कंडीशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं उसमें करना चाहते, बस इतना आपको जानना है कि फॉर इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। और भी दो इक्वेशन जैसे उसमें हमने बनाया, यहाँ एक इक्वेशन में बनाया। ये चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलिजन। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।